तो आप सभी का मेरी चैनल पर स्वागत है। बहुत दिनों के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। आशा करता हूँ इस वीडियो को अगर आप लोग पूरा देखोगे तो इतनी चीज जरूर पता चली जाएगी कि मैंने ये वीडियो बनाने के लिए इतना वक्त क्यों गवाया। बिकॉज के यहाँ पर लोगों का है ना, एक ही चीज है कि स्टॉक की प्राइस कहाँ पर जाने वाली है, कब मुझे मुनाफा मिलेगा, एसआईपी में, म्यूचुअल फंड में या स्टॉक इन्वेस्ट के अंदर। मार्केट अगर डाउन जाता है तो 24% रेशियो के हिसाब से मार्केट का पोर्टफोलियो भी डिक्रीज हो जाता है। मतलब कि अगर मार्जिन मनी नहीं हो तो पैसा कटना शुरू हो जाता है। तो ये चीजों का सामना। दूसरा ऑप्शन फ्यूचर के अंदर भी आपको अगर मान लो समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी स्ट्राइक जहां पर मैं बैठता और द मनी के प्रीमियम पर, तो वो डीके की होती है। फ्यूचर मतलब एक एक्सपायरी के बाद वाली स्ट्राइक बाय में रहता हूँ तो भी वो डीके की हो जाती है। तो इसके लिए आपको है ना बॉन्ड्स को समझना पड़ेगा, और बॉन्ड्स को अगर समझ लिया तो समझ लो स्टॉक मार्केट और ऑप्शन प्रीमियम को और फ्यूचर के सेलिंग को भी आप समझ पाओगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्विस्ट दे रहा हूँ फिलहाल, और उस ट्विस्ट को आपको सिर्फ अपने जहन में उतारना है। और इस साइकोलॉजी को, ये पूरा सीखने वाला जो चैप्टर है ना, इसको बाद में समझिएगा, पहले इस चैप्टर को समझ लीजिएगा कि मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको आप समझ लीजिएगा कि भाई मेरे पास कुछ फंड्स ऐसा पड़ा हुआ है जो खरबों रुपये में है, और मैं चाहता हूँ कि 10 कंपनियां ऐसी है कि जिनको मैं खुद फंड्स प्रोवाइड करना, मतलब फंड्स देना चाहता हूँ। मतलब कि एक तरीका अगर गिन लो तो 500 करोड़ का फंड। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ और आपको समझना है ये कि 500 करोड़ रुपए, समझ लो गैस कीजिएगा, 500 करोड़ रुपए मैं 10 कंपनी के अंदर बांट रहा हूँ। बराबर 10 कंपनी के अंदर बांट रहा हूँ। तो ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये होता है टोटल मेरे अकाउंट में से चला जाएगा ये 5,000 करोड़। बराबर यहाँ से मेरे अकाउंट से क्या चला जाएगा, 5,000 करोड़ मेरे अकाउंट से चला जाएगा। मतलब मैंने है ना क्या किया, बॉन्ड्स को सामने वाले को मुझे मैंने दे दिया। मतलब कि यहाँ पर मैंने बॉन्ड्स में निवेश किया है। अब बॉन्ड्स में निवेश करना मतलब जिन जिन कंपनियों को अपनी मार्केट कैप्चर बढ़ानी हो, जिन जिन कंपनियों को अपना पोर्टफोलियो बढ़ाना हो, जिन जिन कंपनियों को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना हो, जैसे अदानी जी यहाँ पर बॉन्ड्स इंक्रीज करते हैं। यहाँ पर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कूपन रेट देख लीजिएगा, 9%, 9.90% देते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर 6.20 आरईसी देता है। यहाँ पर और सारी कंपनियां हैं वो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कूपन रेट के अंदर देते हैं वो, यहाँ पे वरदाना फाइनेंशियल जो 11.99% यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। तो ये 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। कितना? 1 साल का 11%। अब आप सोचिए कि यहाँ पर जिन कंपनियों को मैं 10 कंपनियों को मैंने चुना, 10 कंपनियों को मैंने 5,000 करोड़ रुपया मैंने यहाँ से ट्रांसफर किया। मतलब कि यहाँ पर कुछ मनी लॉन्ड्रिंग कंपनियां होती है जो बैंक के अंदर भी सिंडिकेट चलाकर कुछ बैंक चलाती है। मतलब सिंडिकेट बनाने के बाद में, मतलब कि 20-25 लोगों का, 12-11 लोगों की कमेटी होती है, और वो लोग कुछ फंड्स लाते हैं और बैंक चलाते हैं। मतलब कि बैंक को ऑपरेट करने वाली सिंडिकेट। तो यहाँ पर 5,000 करोड़ में दे रहा हूँ, तो मेरे पास कितना होना चाहिए सामने? 50,000 करोड़। तभी जाके मैं 5,000 करोड़ बांट पाऊंगा। मतलब कि यहाँ पर 50,000 करोड़ जो है मैं दे रहा हूँ, फिर भी मेरे पास 45,000 करोड़ रुपए बचे हुए हैं। तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि अगर मेरे पास यूनिटी है, मेरे पास बल्क में पैसा है, तो मैं क्या करूंगा, 10 ऐसी कंपनियों को पैसा दूंगा जिनको अपना मार्केट कैप्चर बढ़ाना है, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, अपनी ग्रोथ को बढ़ाना है, सेल्स ग्रोथ को बढ़ाना है। तो ये लोग क्या करेंगे पता है? जो 10 कंपनियां हैं इनको तो भी 500 करोड़ रुपए जो है ना उनको 10 साल के लिए मिले। मतलब 10 साल के अंदर, हर साल के अंदर जो मैंने आपको बॉन्ड का इंटरेस्ट मैंने आपको दिखाया, ये बॉन्ड का इंटरेस्ट उन्हें देना है। मतलब कि मुझे तो है ना 1 साल का 10% देना है, मतलब कि 1 महीने का मुझे 1% देना है। मतलब कि ये कंपनी तो है ना अभी पावर में आ जाएगी, जिनको जिनको यहाँ पर बॉन्ड्स मिल गए समझ लो, तो ये कंपनी पावर में आ जाएगी। और मैं क्या करूंगा, इन कंपनियों को मोटिवेट करूंगा, इन कंपनियों को प्रोत्साहन दूंगा, और यहाँ से क्या करूंगा, मैं बॉन्ड को सेल करूंगा, ये लोग बॉन्ड को बाय करेंगे, मतलब कि मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। तो ये होती है एक शुरुआत। तो यहाँ पर वापिस से इस ग्राफ के अंदर आता, मेरे पास तो पैसा ज्यादा पड़ा है, तभी भी 5,000 करोड़ मैंने बांटने के बाद भी मेरे पास 45,000 करोड़ पड़ा हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, जैसे ये भाई साहब है ना, जैसे ये मार्केट है ना, जैसे बुलिश होता है ना यहाँ से मार्केट, ये जैसे यहाँ से बुलिश हुआ मार्केट, यहाँ से बुलिश हुआ, जैसे जैसे बुलिश हो रहा था मार्केट, तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि बॉन्ड्स के इंटरेस्ट जो होते हैं वो डिके हो रहे थे,
और स्टॉक की प्राइस होती थी वो गेन हो रही थी। समझ लीजिएगा, बॉन्ड्स की इंटरेस्ट जब डीके होते हैं, यहां पर लिखता हूं मैं बॉन्ड्स इंटरेस्ट डीके, तो सामने क्या होता है कि भाई जो स्टॉक की प्राइस और स्ट्राइक की प्राइस जो है ना वो बढ़ती है, मतलब गेन होती है। और रिवर्स के अंदर जो स्टॉक की प्राइस होती है, जब बॉन्ड्स की प्राइस, जब बॉन्ड्स इंटरेस्ट प्राइस गेन, तो सामने क्या होता है, स्टॉक प्राइस एंड ऑप्शन स्ट्राइक विथ फ्यूचर स्ट्राइक विल लूज। तो कहने का मतलब क्या है कि ये अगर समझ लिया आपने कि भाई अगर आपने 5 तारीख का आपने एक्सपायरी लिया हुआ है और वो लिया है आपने 24,400, गैस कीजिएगा 5 तारीख की एक्सपायरी आज ले रहे हो, 24,400 का प्रीमियम लेकर आप होल्ड करके हो, तो वो प्रीमियम भी आपको तकरीबन 70% लॉस देने वाला है, 80 या 90% आपको लॉस देने वाला है। ये धारणा रख के ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो क्योंकि वहां पर क्या होता है, अभी मान लो ये मार्केट उड़ा है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि भाई एक मैं यहाँ पर कंपनी, अब मैं यहाँ पर है ना 500 करोड़ रुपया जो देने वाली कंपनी कौन होती है, तो ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स होती है। मतलब कि यहाँ पर क्या किया, 24,233 पर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अपने बॉन्ड इंक्रीज किए। यहाँ पर क्या किया, लोगों को अट्रैक्ट किया कि आओ भैया, आप हम आपको पैसा देते हैं, आप बैठ कर अपना मार्केट कैप्चर बढ़ाओ, अपना सेल्स ग्रोथ बढ़ाओ, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ। तो मैंने कंपनियों को पैसा दिया, ऐसे यहाँ पर पैसा दिया, और यहाँ पर क्या हुआ, 1% मुझे देना है, तो मैंने क्या किया भाई, कुछ रकम जो थी ना मैंने स्टॉक में कन्वर्ट कर दी पहले। तो मतलब के समझने वाली बात है कि मैं अगर 24,239 पर मैं अगर बॉन्ड्स पार्टनर बन रहा हूँ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का, तो मैंने क्या किया, बॉन्ड्स ले लिए वहां पे और अपने पास 500 करोड़ रुपया आ गया। अब मैं क्या करूंगा, 200 करोड़ के मैं शेयर ले लूंगा या 200 करोड़ रुपए में सीधा निफ्टी या बैंक निफ्टी के अंदर डाल दूंगा, बिकॉज मुझे है ना मार्केट का स्ट्रेटेजी पता है, सिमुलेशन स्ट्रेटेजी पता है। लेकिन इसके अंदर अगर मान लो आपको मार्केट की स्ट्रेटेजी पता नहीं है, कौन से ऑस्ट्रेलियन बॉन्ड्स गिरते हैं, कब जाके वापस से वही ऑस्ट्रेलियन बॉन्ड्स वापस से रिकवरी करते हैं, कौन सी स्ट्राइक से, तो ये अगर आपको पता नहीं है तो समझ लो आपको वो 200 करोड़ या 100 करोड़ या 50 करोड़ भी लगाया ना, सीधा आपका 10% से लेकर 15% तक आपका डिके हो जाएगा। मतलब के सेलिंग में अगर मान लो 15% डिके होता है, तो बाइंग के अंदर, ऑप्शन बाइंग के अंदर 78 to 85% डिके हो जाता है प्रीमियम। मतलब कि यहाँ पर कंपनी को क्या होता है, लॉस होता है। शेयर्स अगर लिए है तो वो भी तकरीबन 8 to 9% प्राइस उसकी डिके हो जाती है। मतलब कि यहाँ पर जो कंपनियां होती है उनको एवरेज करनी पड़ती है। तो उसी तरह एवरेज वाला काम हो जाता है। और अगर मान लो 25,500 से अगर मान लो 23,200 तक गिरा या 23,270 तक गिरा, तो आप सोचो कि लोगों को, मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन को अगर होल्डिंग में खड़े तो कितना लॉस हुआ होगा, बिकॉज अगर ये नॉलेज नहीं है तो इसीलिए अगर 1% पे कोई आपको पैसा दे रहा है, आपको 10% आपको एक एक साल के लिए पैसा दे रहा है, तो इतना सोच लीजिएगा उसके पास ना मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम में बहुत ज्यादा ज्यादा फंड है, उनकी जो कम्युनिटी है वो बहुत बड़ी है। तो यहाँ पर जो बैंक की स्ट्राइक है ना वो 23,500 की थी, जहां पर बैंक एफडी, मतलब कि अगर मुझे एफडी करवानी है तो मैं जाके अपनी 100% रकम दूंगा। जैसे मुझे, मैंने 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए में पेड करूंगा, ऐसे 5 लोग आएंगे, 25 लाख रुपए अगर मिल गए बैंक को, तो बैंक भी 6.5% या 6.25% इंटरेस्ट, मतलब बैंक को तो पूरा मुनाफा ही। अगर वही वही पैसा जो है ना बैंक क्या करेगी, लोन में प्रोवाइड करके 11 साढ़े 11% कार लोन, होम लोन, ये लोन, टू व्हीलर लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, इस तरह से देगी। मतलब कि स्प्रेड के अंदर 4 से 4.5 से 5.25% का सीधा मुनाफा है ना बैंक वालों को होता है। लेकिन बैंक वालों को क्या होता है कि बैंक अगर मान लो इस तरह से, बैंक को भी पता नहीं है कि भाई मेरे पास जो 100% रकम आई हुई है, जो देने वाले ही एक मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम है, मतलब कि कम्युनिटी है जो दे रही है बैंक को, जो बैंक ऑपरेट कर रही है, लेकिन बैंक की जो स्ट्राइक है वहां से गिर के आ रही है 23,299, 23,270 तक आ रही है। मतलब कि यहाँ पर क्या है, ऑस्ट्रेलियन बॉन्ड क्या करते हैं, वो सेलिंग में चले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको लिखना है यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स। यहाँ पर क्या लिखना है आपको, यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स लिखना है सिर्फ। और इतना लिखोगे तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना आपको, अगर ज्यादा हो रहा है यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स,
तो यहाँ पर यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड लिखोगे अगर मान लो यहाँ पर निफ्टी की जगह पे, तो आपको इसका चार्ट है ना आपको देखने मिलेगा। अगर बॉन्ड्स की प्राइस बढ़ रही है तो समझ लो स्टॉक की प्राइस घट रही है। तो यहाँ पर इसके आधार के माध्यम से मैं मेरे ग्रुप के अंदर किस तरह से लोगों को सिखाता हूँ, किस तरह समझाता हूँ, तो ये इसके आंकड़े प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट होते हैं वो मैं अभी दिखाना चाहूंगा। तो वो अगर देख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा बोलने का मतलब क्या है। तो यहाँ पर अगर आप आते हो, ये मेरा ग्रुप है ज्ञानदीप माइंड पावर, जहां पर जो भी डिजिट में देता हूँ वो डिजिट के अंदर क्या होता है कि हेज की भी पोजीशन होती है। हम लोग कॉल को सेल करते हैं और पुट को भी सेल करते हैं। मतलब डीप इन द मनी की पुट होती है, डीप आउट द मनी की स्पॉट एक्सपायरी की पुट होती है, वो हम लोग सेल करते हैं बिकॉज कि वो प्रीमियम डीके होने वाला होता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए एक जो मैंने यहाँ पर ट्रेड बनाया हुआ था, और उस ट्रेड को सिर्फ आपको देखना है और ये आपको महसूस करना है कि यहाँ पर 23,050 का कॉल था। जब एक्सपायरी चल रही थी 24 वाली, तब मैंने 5 दिसंबर का कॉल मैंने बोला कि ये 452 का जो लोअर है नीचे आपको एवरेज लोअर 330 के बाद में इसको लेना है बराबर, जिसका एवरेज वॉल जो है ना 555 रुपया, मतलब 555 रुपये का आपको एवरेज में मुनाफा देने वाला है। अब ये जो प्रीमियम है ना, जिन जिन लोगों ने मेरा ये ट्रेड देखने के बाद में ऑप्शन बाइंग के अंदर कॉल ऑप्शन बाइंग, क्योंकि मुझे पता था ऑस्ट्रेलियन बॉन्ड कहाँ से इंक्रीज होने वाले। अगर मान लो बैंक एफडी की स्ट्राइक यहाँ से घट रही है, बैंक एफडी को तोड़ रहा है, अगर मान लो बैंक के ऑपरेटरी बैंक की स्ट्राइक को डिके कर रहे हैं यहाँ से 23,500 वाली स्ट्राइक को डिके कर रहे हैं, 550 वाली स्ट्राइक को डिके कर रहे हैं, और 23,300 वाली स्ट्राइक जो वर्ल्ड बैंक बॉन्ड्स की है, जो वहां से बॉन्ड्स ऑपरेट करती है हर महीने के एंडिंग के अंदर सोमवार के बाद में, तो वो भी बॉन्ड्स अगर मान लो डिक्रीज करती है अपने, और यहाँ पर मार्केट 23,225 जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होती है यहाँ तक लेके आती, तो यहाँ पर भी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का फ्यूचर खड़ा हुआ है। अब देख लो यहाँ पर 23,237 पर, और यहाँ पर भी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की, इनके पास क्या है, ये चीज पड़ी है 45,000 करोड़ पड़ा हुआ है। तो क्या करेंगे, आओ भाई साहब हमसे पैसा लो, और आप जो है ना अपना फंडिंग शेयर मार्केट में, ऑप्शन में, फ्यूचर में कहीं भी हैज करो, और हेज करने के बाद में जो लॉस होता है वो हम ले लेंगे। मतलब स्टॉक बाइंग की एसेल होती है, ऑप्शन की एसेल होती है, स्लिपेजेस होती है, अल्गो ट्रेडिंग की सारी है ना, ऑप्शन गवर्नमेंट के अंदर, वर्ल्ड बैंक के अंदर बैंक एफडी वाले जो होते हैं, बैंक चलाने वाले लोग होते हैं, उनको अगर ट्रेड सेटअप आता है तो उनके अकाउंट के अंदर जाकर बाद में जो लॉस होता है वो लॉस लोग पूरे करते हैं, फिर जाके ये होती है तेजी वापिस से होती है। और वापिस से ऑस्ट्रेलियन बॉन्ड जहां पर खड़ा है 23,227 पर, तो उसकी एवरेज जो स्ट्राइक है 23,142, यहाँ पर क्या मैंने लिखा है 23,142 एवरेज स्ट्राइक है। यहाँ पर आकर 23,127 पे आकर ये ट्रेड जो होता है ना खत्म हो जाता है। फिर क्या होता है, वापिस से सेलिंग बॉन्ड ऑस्ट्रेलियन बॉन्ड्स न्यू इंक्रीज, मतलब कि यहाँ पर नए बॉन्ड, मतलब डेली वॉलाटिलिटी। अब डेली वॉलाटिलिटी, बैंक एफडी जो है यहाँ पर इंक्रीज हो गई है, बैंक एफडी वापस डिक्रीज हो जाएगी। भैया आज तुमने कमा लिया 5%, मैं आपको और कमाने नहीं दूंगा, मैं आपसे 2% जो है आपने जो कमाया वो सूद समेत खींच लूंगा। मतलब के 23,713, 23,628, 23,682, सॉरी 23,682। अब 82 ही क्यों, 282 मतलब 282, मतलब कि ये जो अंक होता है ना, इस अंक पर क्या होता है 2.82 पॉइंट पर ऑस्ट्रेलियन बॉन्ड यहाँ पर नए इंक्रीज होते हैं। अब यहाँ से बंदा गया ना, तो यहाँ पर कॉल सेल होगी 24,400 की, जो मैंने मेरे ग्रुप के अंदर दे दी है, जो मेरे ग्रुप के अंदर मैंने फिलहाल दे दिए कि भाई 24,100, 24,150, 24,200, जो इस एक्सपायरी की जो इस एक्सपायरी मतलब जो कंटिन्यू एक्सपायरी चल रही है वो हैज होने वाली है। मतलब कि यहाँ पर अगर कोई बंदा एवरेज करने जा रहा है ना, तो उसकी ऐसे लेना 4 बार हिट होती है। कितनी बार, 4 बार। अगर मान लो आपके पास 23,650 का पुट ऑप्शन होल्ड है, तो आपको है ना वो मुनाफा 2:30 बजे से पहले नहीं मिलने वाला है। मतलब कि वहां पर ऐसे लूट है, लेकिन मुनाफा अगर लेना हो तो आपको धीरज रखनी पड़ेगी। 24,300 का पुट ऑप्शन या 24,300 का कॉल ऑप्शन जो 101 स्ट्राइक चल रहा है 5 दिसंबर का, वो भी फ्यूचर का, मतलब नेक्स्ट एक्सपायरी का। फिलहाल जो चल रही है वो 28 वाली चल रही है, 28 नवंबर। लेकिन मैं यहाँ पर 5 दिसंबर बीच में डेल्टा न्यूट्रन होता है, ये लोअर जो होता है 24,300 का कॉल 101 होता है, जो 131 तक जाता है। मतलब कि इसमें वॉलेटिलिटी कम होती है, लेकिन 131, 140 तक गया, चलो 145, 148, 150 तक गया। लेकिन 150 के बाद में क्या होता है, ये 101 वाला प्रीमियम जो होता है ना, यहाँ पर 50 रुपये हो जाता है। और ये जो होता है ना, ये 4.20% हमें कमा के देता है। किधर कमा के देता है, सेलिंग वाला को कमा देता है। लेकिन ऑप्शन की अगर स्ट्राइक गिनने जाओ
तो ऑप्शन के अंदर ये वाली जो स्ट्राइक है 24,250 वाली स्ट्राइक है 5 दिसंबर की, 445 का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। मैं स्पॉट की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। मतलब के 357 से मैंने क्या बोला, स्लिपेजेस होती है। जैसे भैया कोई 39 पर अगर मान लो ट्रेड लगा कर बैठा है और बोल रहा है कि मैं ना यहाँ से पुट ऑप्शन मेरा 70 रुपये जाएगा, तो उसकी से स्लिपेजेस होती है 39 रुपये वाली, वो 28 पे 27 पे 9 रुपये तक उसकी स्लिपेजेस चलती है। मतलब 24,250 का पुट ऑप्शन जो होता है, और उसकी आउट द मनी ऊपर मतलब 24,750 24,850 वाली स्ट्राइक अगर देखोगे, तो वहां पर स्लिपेजेस आपको है ना, मान लो 39 रुपया प्रीमियम होगा तो उसकी स्लिपेजेस 9 रुपये तक लोअर हिट देने वाली है, 18 रुपये तक। 18 रुपये के बाद में वो 55 रुपये तक का आपको मुनाफा देने वाली है, लेकिन कब देगी, ये लॉस दिखाने के बाद। इसलिए मैंने क्या लिखा, 313 का लोअर, 350 का लोअर, इसके बाद में वॉल जो है मैंने 550 की वॉल मैंने यहाँ पे लगाई है। वॉल का मतलब होता है कि डबल बॉटम ब्रेकआउट। डबल बॉटम के बारे में भैया अगर मान लो समझ में नहीं आ रहा, तो डबल बॉटम के बारे में एक चीज बता दूं कि भैया हम अगर घर से बाहर निकलते हैं तो आखिर में घूम फिर के अपने घर में ही आते हैं, इसे कहते हैं डबल बॉटम। डबल बॉटम साइकोलॉजी के बारे में बात करता हूँ। तो मार्केट के अंदर भी ऑस्ट्रेलियन बॉन्ड अगर यहाँ से इंक्रीज हुए, बैंक के बॉन्ड अगर यहाँ से इंक्रीज हुए, वर्ल्ड बैंक अगर मान लो अपने एवरेज करना चाहती है, तो वर्ल्ड बैंक की स्ट्राइक कौन सी है, तो वर्ल्ड बैंक की स्ट्राइक है 23,723। 323 आया, मतलब कि वो वर्ल्ड बैंक की रिवर्सल, ट्रेड रिवर्सल। तो कौन सी ट्रेड रिवर्सल, तो भैया 24,400 का पुट ऑप्शन है ना, वो यहाँ से चल के यहाँ पर आने वाला है। मतलब कि ये होता है पूरा ट्रेड सेटअप, और इन स्ट्राइक के अंदर ही सारा खेल है। इन स्ट्राइक के अंदर ही सारा खेल है। चैट जीटीपी के अंदर मैंने कूपन रेट के बारे में ना एक रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेशियो निकाला। यहाँ पर कूपन रेट, अगर मान लो मैं आपको बॉन्ड्स दे रहा हूँ, बराबर, आपको बॉन्ड में आपको 500 करोड़ रुपए दे रहा हूँ, एक गैस कीजिएगा, और ऐसी आपकी जैसी 10 कंपनियों के दे रहा हूँ, तो मुझे है ना आपके रेशियो के हिसाब से, जैसे आपने देखा कि यहाँ पर जो इंडियन बॉन्ड्स है वो इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो 9.99% के हिसाब से मुझे 10 साल के अंदर मेरी सारी रकम मुझे मिल जाने वाली है। तो 10 साल के अंदर अगर मुझे सारी रकम मिलने वाली है, तो मुझे तो भैया लॉस है ये देने के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, मार्केट को इस तरह से बार बार रिजेक्शन करके डेली वॉलेटिलिटी में मैं क्या करूंगा, रिवर्स बॉन्ड सेल करके बॉन्ड के रेट इंक्रीज करके। इसको अगर देखना है तो आप उल्टी चार्ट में देख सकते हो। इस तरह से मैं अगर उल्टी चार्ट में दिखाऊंगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि बॉन्ड्स की जो बोलते हैं ना, बॉन्ड्स की इंटरेस्ट ज्यादा होती है, हाई होती है, वो इस लेवल पर हाई होने वाली है, इस लेवल पर। मतलब कि बॉन्ड्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हाई होता है, तो ये वाली जो स्ट्राइक चल रही है ना, ये वाला 23,661 का भी लेवल है, ये भी डबल बॉटम का लेवल है। मतलब कि यहाँ पर आपको क्या करना है, एक ट्रेड सेटअप बनाना है, और धीरज वाला के 24,300 की पुट, वो भी 5 दिसंबर की, और 24,400 से लेकर 24,100 अभी 5 दिसंबर का कॉल है ना, यहाँ पर सेल कर देना। मतलब कॉल में जितना भी मार्जिन मनी लगता है, लेकिन प्रॉफिट आपका 3%, 2%, 1.80% जरूरी है। लेकिन लॉस का रेशियो जो होता है 30 पैसा होता है, मतलब 30 पैसा लॉस देखा ऑप्शन सेलिंग के अंदर, बाहर निकल जाओ। लेकिन प्रॉफिट रेशियो जो है 1.80% आपको यहाँ पर मिलने वाला है। आशा करता हूँ इस वीडियो पर आने के बाद में अगर मान लो कोई चीज नहीं समझ में आई है, कोई चीज नहीं समझ में आई है, तो यहाँ पर जो मेरा नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो। और इस ऑप्शन बाइंग के अंदर और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो बॉन्ड्स का यूज होता है, मतलब कि ये बॉन्ड्स का यूज कहाँ कहाँ पर होता है ये भी पता होना चाहिए। तो ये चीज है ना, आप क्या कर सकते हो, सीख सकते हो। थैंक यू देना, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।